तेजस्वी यादव का तो कहना है कि बीजेपी जनरल की पार्टी है। हम हैं जादव, मेरा नाम भूपेंद्र जादव है। तो जनरल कहाँ से आ गए रे भाई? हमारे देखिए मुसलमान भाई हैं। क्या नाम है सर आपका? फयाज काजमी। तो बीजेपी तो बोलती है धनबाद, अब चलो हे में सब यहाँ है। MY जो समीकरण है वो तेजस्वी यादव का तो बल है, उसको तोड़ के कहाँ दुनिया में आप खो गए हैं। आजकल विकास का बल्ब है। कट्टर मुल्ला को छोड़ दीजिए जो नीम हकीम है। कट्टर मुल्ला क्या होता है सर? कट्टर मुल्ला मतलब दाढ़ी रख लिया, कोई नॉलेज नहीं, रोड पर घूमते रह गए, उनको छोड़ दीजिए। सारा मुसलमान आज भारतीय जनता पार्टी में है। बनावटी मुल्ला। ये जादुओं का भी बहुत बड़ा दुश्मन निकले। बिहार के अंदर में सबसे बड़ा दुश्मन और दोहन करने वाला, शोषण करने वाला यदि मिला आज तक का नेता तो वह है हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी। इस देश के अंदर में कांग्रेस भी जितना शोषण नहीं किया उतना शोषण इन्होंने हमारे बिहार के जदुवंश को शोषण करके मटिया मेट कर दिए कि तेजस्वी के फूटे ही नाव पर मत चढ़ना रे भाई। चूंकि वो नाविक नहीं है, उसको नाव चलाने नहीं आता है, वो लेके सोप के गंगा जी में जाके बैठ जी हो। आप मुसलमान है और यादव है, आरजेडी में MY समीकरण है, मुस्लिम यादव समीकरण, और आप लोग ये बात बोल रहे हैं झूठाऊ का, उनको वाला झूठाऊ का। लालू जी अकेले पूरा परिवार लूट करके खा गए, अपने मोटा के लाल हो गए। तेजस्वी जी गाल बजा रहे हैं। ये बताइए कि उनका पिताजी जो है 9 गो इलेक्शन हार गए जी, आई अपने 3 गो इलेक्शन हार गए। ये कहाँ है? 3 में है कि 13 में है? ये कहते हैं कि भाई जी लोग भाषण पर खुश रहेला, पिछड़ा जो है सुविधा भोगी नहीं है। आई सुविधा भोगी नहीं कह के ये अपना पाँव पर कुल्हाड़ी मार लिए और अपने जो है धन्ना सेठ हो गए। आपको मालूम है ना? अच्छा, बीजेपी पिछड़ी जातियों के लिए क्या कर रही है, दलितों के लिए क्या कर रही है? देखिए, बीजेपी पिछड़ी जातियों का जो है कोटा खा रही है। वो जो है माई बहन योजना जो है वो लाने का काम किए। ये बेटी बहू योजना की बात नहीं करते हैं, इसलिए कि बहू को इन्होंने भगा दिया है। बेटी बहू योजना की कभी बात नहीं करेंगे। और माई बहन योजना की इसलिए बात करते हैं कि माँ को विपक्षी का MLC बना करके विपक्षी का लीडर बना दिए और अपनी बहन को जो है ना पटना ग्रामीण से राज्यसभा के मेंबर बना दिए। एक बहन अभी 2nd डिवीज़न से फेल हो गई छपड़ा में, हो सकता है कि एक और बहन को लाएंगे। तो इनका यही पेशा है रे भाई। पूरे बिहार के आम आवाम, गरीब, पिछड़ा, ये सारे लोग इनकी भाषा को समझ गए हैं। अब जो है ये लोग के आश्वासन पर अब बिहार का पिछड़ा का बेटा हो या शेड्यूल कास्ट का या शेड्यूल ट्राइब का, कोई भी जो है ना विश्वास नहीं करने जा रहा है। आप देख लीजिएगा, इनका चाल और चरित्र कल ही खुल गया है। अच्छा, राबड़ी देवी सदन में कह रही थी कि JDU जो नीतीश कुमार की पार्टी है उसको उनके साथ जुड़ जाना चाहिए इस बार विधानसभा चुनाव में। क्या लगता है आपको, JDU आपके साथ फिर से रहेगी या फिर उसके साथ जाएगी? अरे भाई, हम लोग एकदम इंटैक्ट है इंडिया, आपको कहने की जरूरत है, दिख रहा है। आज तक का इतिहास में उनका 23,000 करोड़ का बजट था। तो राबड़ी देवी का हमारा कॉन्फिडेंस देख लीजिए ना, 3,17,000 करोड़ का जम्बू बजट है। और पूरे बिहार में आप देख लीजिए 10 गो हवाई अड्डा, जिसमें 3 गो ग्रीन फील्ड है और 7 गो ऐसे है और 5 गो बड़का एक्सप्रेस वे। सर, रोजगार के लिए बिहार के गांव-गांव को जोड़ने जा रहा है। अच्छा, रोजगार पे बात करें तो रोजगार, बिहार के जो युवा है उन लोग का कहना है बीजेपी रोजगार पे काम नहीं कर रही है। तो क्या आपको लगता है ये सही है या गलत? ये तो लगता है ना कि राजद की युवा बोलते होंगे। हम तो नहीं समझते हैं कि बिहार का युवा यदि बेरोजगार है तो आज देख रहे हैं पटना के रोड पर सारे नौजवान को, आप अपने स्तर से देखिए ना, सबका गलेज पर, गाल पर गलेज आ गया नौजवान का। अब पहले 2005 के पहले क्या था, सारा नौजवान को हीमोग्लोबिन कम हो गया था। लालू जी अकेले पूरा परिवार लूट करके खा गए, अपने मोटा के लाल हो गए। तो लालू जी अपने राज में बस चारों घोटाला किए हैं, कुछ काम नहीं किए हैं। एक बात सुन लीजिए, लालू जी बेचारे तो 960 करोड़ का घोटाला किए। अब फिर UPA 1 और UPA 2 जो सरकार हुआ, जिस हाफिज कॉलेज के तोड़ के 1990 में ही आए थे कांग्रेस रूपी हाफिज कॉलेज को, उसी कॉलेजवा के प्रिंसिपल बन गए और 2 साल रहे। UPA 1, UPA 2, रेलवे का मिनिस्टर, उसमें जानते हैं कितना का घोटाला किए? नौकरी दो और जमीन लो।
अच्छा बीजेपी पे फॉर लैंड, अच्छा जिसका जो है 11 मार्च को यहाँ राय यूनिकोर्ट ने जो है इनको सम्मन जारी किया है और चार्जशीट दाखिल हो गया है। अब ट्रायल होना बाकी है। 11 तारीख को पूरा परिवार ताम झाम लेके जा रहे हैं लोग और वहाँ जा कर के अब सुनाएंगे कि रे भाई राउरी देवी जी के नाम पर 43 प्लॉट, 30 फ्लैट, तेजस्वी जी के नाम पर 53 प्लॉट, मीसा भारती जी के नाम पर 28 प्लॉट, तेज प्रताप जी के नाम पर 23 प्लॉट। ये कहाँ से आ रहा है रे भाई? पूरे बिहार का आम आवाम गरीब पिछड़ा अति पिछड़ा का ये भाषण दे करके ये सारा राशन कटौती करके लूट के गाय के चारा से लेके रेलवे के गरीब के कोटा तक खा गई। अच्छा सर, कहा जाता है कि बीजेपी धर्मवाद करती है, तो तेजस्वी यादव का कहना है कि वो धर्मवाद करती है, तो आपका क्या कहना है इस पे? आप लोग बीजेपी से हैं, तो बीजेपी सच में धर्मवाद करती है या फिर ऐसी पॉलिटिक्स में साफ है? देखिए, बीजेपी एक ऐसा पार्टी है जिसमें सोच के साथ साथ संस्कारी पुरुष हैं। आज हमारे देश के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री जो विश्व के पटल पर वो एक पिछड़ा का बेटा पैदा लिया, जो पूरे देश को पिछड़ा अति पिछड़ा सबके साथ लेकर चलने वाला यदि कोई देश के अंदर में पैदा लिया आज तक का आज़ादी से लेकर के आज तक का इतिहास में, तो हमारा नरेंद्र मोदी जी ने पैदा लिया। और गरीबों को आज देखिए पूरा गरीब जो है एकदम रोजगार के लिए जो है दौड़ रहा है, रोजगार पूरा रोड पर दौड़ रहा है। अच्छा, तो तेजस्वी यादव का तो कहना है कि बीजेपी जनरल की पार्टी है, दलितों की नहीं, जनरल की पार्टी। जनरल समझ ही रहे हैं आप? हम समझ रहे हैं, सुन लीजिए। तो हम हैं जादव, मेरा नाम भूपेंद्र जादव है, तो जनरल कहाँ से आ गए रे भाई? अरे सारा जादव टोटल का टोटल घुसने जा रहा है। हमारे देखिए मुसलमान भाई हैं, क्या नाम है सर? फयाज काजमी। तो बीजेपी तो बोलती है धर्मवाद। सब यहाँ है, अब वह बचा क्या? वहाँ तो अब वही लाठी लेके पुराना जो तेजस्वी और लालू के वक्त का लाठी था वही लेके घूम रहे हैं। लाठी तलवार। अच्छा, तेजस्वी यादव का तो वो बल है, एमवाई जो समीकरण है वो तेजस्वी यादव का तो बल है, उसको तोड़ के कहाँ दुनिया में आप खो गए हैं। आजकल विकास का बल्ब है, अब वो चला गया लाठीन पिलावन और एमवाई का जो हमको लालू जी के लइकन मैट्रिक ने पास कलन सब मुख्यमंत्री होके। लेकिन कहते तो हैं कि 17 महीना में जॉब दे दिए सारे युवाओं को। अरे बउआ, उसको तेजस्वी जी को जाके तुम पूछना कि भूपेंद्र यादव जी कह रहे थे एगो किसान से ये फूल ले रहे थे खोइछा फैला के। अच्छा, आप लोग एक मुसलमान है, एक यादव है, आप मुसलमान है और यादव है। आरजेडी में एमवाई समीकरण है, मुस्लिम यादव समीकरण, और आप लोग ये बात बोल रहे हैं झूठाऊ का, उनको वाला झूठाऊ का, हमें नला साँचो के हो गया। आ देखिए 2010 में 21 गो सीट एकदम तैयार हवन, 21 गो से 22 गो उनका नहीं आएगा। तेजस्वी जी को भी मालूम हो गया है और हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी को मालूम हो गया है कि हम जितना जो घोटाला किए हैं और गरीब को जो है कहा कि गरीब के बेटा आगे आओ, पिस्टल कट्टा छोड़ो, कलम से नाता जोड़ो, 52 लाख वैकेंसी खाली है, तो ये सारा का सारा सफ़ेद झूठ बोल रहे थे। अच्छा, तेजस्वी यादव या लालू परिवार का कहना है कि यादव जो लोग हैं, यादव समाज के जो लोग हैं, वो कभी उनसे दूर नहीं जा सकते, वो उनके अलावा किसी और को सपोर्ट नहीं कर सकते। ये बहुत कॉन्फिडेंट के साथ बोलते हैं। तो आप भी यादव हैं, तो आपका क्या कहना है इस पे? एगो बात सुन लबुआ, आप अभी स्टूडेंट हो, बच्चे हो। अरे भाई आप लोग ऐसा मत बोलिए। ऐसा है कि आप लोग 2000 कब का जन्म है? सर 2000 का। 1999 का। उस समय तो बुआ तू होशो ने समझ ले होबा। लालू जी के हम 90 से जनाई थी। लालू जी के यदि बस चलता जदुवंश समाज का पिछड़ा का बेटा का, तो खड़ा करके शरीर से खून खींच करके वो विश्व व्यापार करा के धंधा सेठ बन जाते। क्या बात करेंगे, वो पिछड़ा की बात करते हैं। वो तो खाली जो है सबके खपरिया जोड़े, हमर खपरिया बड़े, यही इनका काम रहा है। और रही बात तेजस्वी जी का, तो इनका हार में हर दिन नहीं लगने जा रहा है उप मुख्यमंत्री का। अरे नीतीशे जी वीर बेटा थे, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनका तो तेजस्वी को जा करके तेजस्वी जो है ना उनको चौड़न धो के पीता,
दो बेर उप मुख्यमंत्री बना दिए, उनका जन्म देने वाला पिता और अच्छा माता नहीं बना सके। सर आपसे सवाल है मेरा, जैसे कहा जाता है आप मुस्लिम हैं, लेकिन बीजेपी पे हमेशा आरोप लगता है कि वो धनवाद करती है। हिंदू मुस्लिम ये सारी जो भी लड़ाइयाँ चलती है वो सारी मुस्लिम हिंदू जो भी लड़ाई देश में होती है वो बीजेपी करवाती है। तो आप बीजेपी में हैं और सर बीजेपी में आप काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये सही अफवाह उड़ती है या गलत? देखिए पूरी तरह गलत है। आप 84 से आज ये राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, भागलपुर किसने कराया था? और 90 में जब लालू का शासन था तो उस टाइम राइट किसने कराया था? राजद की सरकार में हुआ था। जब से मानिए मोदी जी और भाजपा की सरकार आई, आज तक मैं गारंटी देता हूँ एक भी दंगा नहीं हुआ है। अच्छा सर, बहुत सारे मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो अभी भी बीजेपी पे भरोसा नहीं कर पाते हैं। नहीं, आपकी सोच गलत है। आज मुसलमान के जितने हैं, सिवाय कट्टर मुल्ला योगी जी कह न थे, कट्टर मुल्ला को छोड़ दीजिए जो नीम हकीम है। कट्टर मुल्ला क्या होता है सर? कट्टर मुल्ला मतलब दाढ़ी रख लिया, कोई नॉलेज नहीं, रोड पर घूमते रह गए, उनको छोड़ दीजिए। सारा मुसलमान आज भारतीय जनता पार्टी में है। बनौटी मुल्ला आज भारतीय जनता पार्टी में, मेरे शाहनवाज हुसैन, कयूम साहब, कमरुल साहब प्रदेश अध्यक्ष हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के, इन लोग भागलपुर पूरा दुनिया ताती सब बीजेपी में जितना मोहम्मदन है। ये भरम है कि MY उधर है, अब MY कुछ नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है, ना डंडा है ना कुछ है, नील है, 0 0 0। बिल्कुल एकदम राजद को एकदम आप लोग 0 कर ही दीजिएगा इस बार। राजद अब पार्टियों नहीं रहेगा बेटा, अब राजद अब कोई पार्टी नहीं रहेगी, उनको सिर्फ जो है जिंदा रखा जा रहा है। लालू जी जब तक हैं, राजद का 21-22 को सीट आएगा और वो बेचारे बहुत अभी अस्वस्थ चल रहे हैं। हम लोग का अभिभावक थे, हम उनका जोड़े रहे हैं, हमको पता है वो क्या क्या करते थे। अच्छा सर, एक और सवाल, जैसे बिहार में कहा जाता है, जैसे तेजस्वी यादव का भी बयान आया था कि बीजेपी सिर्फ उनका नाम लेके ही आगे बढ़ती है, योजनाओं पे काम नहीं करती है, धरातल पे काम नहीं करती है, सिर्फ उनके बारे में ही बातें करती है और उनके मतलब हर खबर रखती है, कह सकते हैं कि उन पे ही नज़र रखती है बीजेपी, बाकी काम नहीं करती। तो आपका क्या कहना है? ऐसा है कि पूरे बिहार में यदि काम नहीं हुआ तो आप नौजवान हैं, जान रहे होंगे, 11 बजे रात के 12 बजे रात के हमारी बेटी बहू रोड पर घूमती है, कार्य करके आती है, पढ़ के आती है जी। और सारा देख रहे हैं, जितना रोड का देखिए हालत कितनी बढ़िया हो गया। आप किशनगंज से डायरेक्ट पटना जो है ना 5 घंटा में चलिएगा। मतलब मुख्यालय से, हमारा जो पटना मुख्यालय है, बिहार का कोई कोना 4 से 5 घंटा का दूरी तय नहीं रहा। लेकिन इनके रीजन में हम लोग जब गया में बाराती जाते थे तो जानते हैं हम लोग डरे रात भर नाच देखते रह जाते थे कि अरे भाई घरे पहुंचेंगे तो कोनो 6 इंच छोट कर देगा। तो उनके रीजन में 6 इंच छोट करने वाला का जो है ना चल रहा था, उनके पैरेलल में सरकार चल रहा था। और जानते हैं ये जादुओं का भी बहुत बड़ा दुश्मन निकले। कैसे सर? बिहार के अंदर में सबसे बड़ा दुश्मन और दोहन करने वाला, शोषण करने वाला यदि मिला आज तक का नेता तो वह है हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी। इस देश के अंदर में कांग्रेस भी जितना शोषण नहीं किया, उतना शोषण इन्होंने हमारे बिहार के जदुवंश को शोषण करके मटिया मेट कर दिए। और वैसे लोगों को हम लोग पूरे बिहार के नौजवान से आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं कि तेजस्वी के फूटे ही नाव पर मत चढ़ना रे भाई, चूंकि वो नाविक नहीं है, उसको नाव चलाने नहीं आता है, वो लेके सोप के गंगा जी में जाके बैठ जी हो। आज के बाद सब NDA के वोट दासो और आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी के सानिध्य में ही, नेतृत्व में ही बिहार में 2025 का चुनाव होने जा रहा है। और बिहार का सारा पिछड़ा अति पिछड़ा जदवंश और हमारे मुसलमान भाई वोट के चोट दे करके तेजस्वी को बांग्लादेश में हम लोग भेज देने का काम करेंगे। जी सर। तो तेजस्वी यादव जी जो हैं वो अपनी जाति का जो भलाई नहीं कर सकें, जाति के नाम पर पार्टी खोलकर, क्या नाम है सर? और रोजगार क्या देंगे और यहाँ के युवाओं को क्या रोजगार देंगे? आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है। कहने की तेजस्वी यादव कहते रहे भारतीय जनता पार्टी को विकास करना है। तेजस्वी यादव नौटंकी करते हैं और बस वही पब्लिसिटी बटोरने का वही उनका एक तरीका है, काम तो करना है नहीं। तेजस्वी यादव काम करने वाले नहीं है, काम भारतीय जनता पार्टी करेगा। आप देख लीजिए पूरे भारतवर्ष में जिस प्रकार
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ है, देश के कोने कोने में विकास का रोशनी पहुंचा है। इसलिए हमारी सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो काम करने वाली है। और तेजस्वी की जो सरकार है और जो उनकी मेंटलिटी है वो केवल बकवास करते हैं, नौटंकी करते हैं, कुछ करते नहीं हैं। वो अपने जाति और बिरादरी के लोगों को ठगते हैं, बहकाते हैं और जुमलाबाजी करते हैं।